अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो कुछ सपने आपने देखे होंगे और कुछ आपके माता पिता ने देखे होंगे आपके लिए। पर इन दोनों में से सपने पूरे किसके होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। पर इतना ज़रूर मालूम है कि यह कहानी सुनने के बाद आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखोगे। तो यह कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले रमेश की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। रमेश की माँ एक हाउसवाइफ है और पिताजी एक ड्राइवर हैं, जो कि 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। और इसी 10,000 रुपये में रमेश के कॉलेज का फीस, रूम का रेंट और माँ के बीमारी का इलाज चलता है। हर पिता की तरह रमेश के भी पिता का एक सपना है कि उनका लड़का पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बने और अच्छे से कंपनी में एक जॉब करे। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रमेश के पिताजी मेहनत भी बहुत करते हैं, पर सैलरी कम होने के कारण वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और जो भी वह उस जॉब से कमाते थे वह उन्हें बैंक में डिपॉजिट करवा देते थे। इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी रमेश के माता पिता ने रमेश को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। रमेश के पिताजी रमेश की सारी जिद पूरी किया करते थे, पर रमेश जो था उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह रोज अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलता तो था, पर वह कॉलेज न जाके अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। रोज की ही तरह रमेश कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, पर बाहर से किसी के लगातार हॉर्न बजाने की आवाज़ रमेश को सुनाई देती है। वह यह देखने के लिए बाहर निकलता है। वह यह देखकर चौंक जाता है कि उसका दोस्त एक बाइक पर बैठकर हॉर्न बजा रहा होता है। वह तुरंत तैयार होकर नीचे की तरफ आता है और अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे पास यह बाइक कहाँ से आई। रमेश का दोस्त जवाब देता है कि मेरे डैड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की है। यह सुनने के बाद रमेश उसकी बाइक पर बैठता है और वह दोनों कॉलेज की तरफ रवाना हो जाते हैं। महीनों बाद रमेश और उसका दोस्त कॉलेज जाते हैं। कॉलेज पहुंचते ही सब लोगों की निगाहें उन दोनों पर होती हैं और उस दिन पूरे कॉलेज में रमेश के दोस्त की चर्चा हो रही होती है। यह सब देखकर रमेश अपने मन में सोचता है कि काश अगर मेरे पास भी एक बाइक होती तो लोग मेरे बारे में भी बात कर रहे होते। क्यों ना बाइक खरीदने की बात मैं भी घर पर करूं। उस दिन रमेश कॉलेज छूटने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही कॉलेज छूटता है वैसे ही रमेश सीधा अपने घर पर जाता है और अपने माँ से बाइक खरीदने की जिक्र करता है। रमेश की माँ साफ लफ्ज़ों में उसे मना कर देती हैं। फिर रमेश अपने पिताजी का इंतजार करने लगता है। रात के 10 बज चुके होते हैं और रमेश के पिताजी घर पर आते हैं। पिताजी के घर आते ही रमेश उनकी तरफ तुरंत जाता है और बाइक खरीदने की बात करता है। रमेश के पिताजी उसे मना करते हुए कहते हैं कि जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तब मैं तुम्हें एक अच्छी सी बाइक खरीद कर दूंगा, अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना सुनने के बाद रमेश उनसे कहता है कि उसे अभी बाइक खरीद कर चाहिए। उसके पिताजी उसे वापस मना करते हैं। बार बार ना सुनने के बाद रमेश को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपने पिताजी से कहता है कि मेरे फ्रेंड के डैड ने उसे बाइक गिफ्ट करके दी है, वो भी उसके बर्थडे पर, और आपने आज तक मुझे 1 रुपये का कुछ भी खरीद कर नहीं दिया है। इतना सुनने के बाद रमेश के पिताजी चुपचाप दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उस दिन के बाद रमेश अपने माता और पिता से बहुत कम बात करने लगा और घर पर खाना भी नहीं खाता था। यह सब देखकर रमेश की माँ को रमेश की चिंता होने लगी और इस बारे में रमेश की माँ ने रमेश के पिताजी से बात की। यह सब सुनकर रमेश के पिताजी को बहुत बुरा लगा और वह रमेश की चिंता करने लगे। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाता है। रोज की ही तरह रमेश कॉलेज से अपने घर पर आता है और देखता है कि उसके घर के सामने एक बाइक खड़ी है। वह रुककर उस बाइक को देखने लगता है। वैसे ही रमेश के पिताजी घर से बाहर आते हैं और रमेश का हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक चाबी थमाते हैं। चाबी देखते ही रमेश खुशी से झूम उठता है और अपने पिता के गले लग जाता है। वह दिन रमेश के जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होता है। बाइक पाके रमेश बहुत खुश होता है और इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। रोज की ही तरह रमेश की माँ रमेश के पापा का इंतजार कर रही होती है। रात के 10 बज चुके होते हैं पर वह अभी तक घर नहीं आए रहते हैं। इंतजार करते करते रात के 11 बज जाते हैं और रमेश के पिताजी का भी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है। रमेश की माँ घबराने लगती है और रमेश के कमरे में जाकर रमेश को जगाती है और उसे बताती है कि उसके पिताजी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। रमेश अपनी माँ से कहता है कि वह थोड़ा इंतजार करें, डैड आ जाएंगे। वह ट्रैफिक में फंसे होंगे इसीलिए उन्हें लेट हो रहा होगा। फिर रमेश और उसकी माँ इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते रात के 2 बज जाते हैं। अब रमेश को भी डर लगने लगता है कि कभी उसके पिताजी को इतनी देर नहीं हुई है। अगर उन्हें देर होती है तो वह तुरंत कॉल करके उन्हें बताते हैं, पर इस बार कोई फ़ोन भी नहीं आया है। तब रमेश अपनी बाइक लेकर पिताजी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है।
ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज चुके होते हैं। वैसे ही रमेश के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाते ही कोई अननोन व्यक्ति उससे बात करता है और उसे बताता है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इतना सुनते ही रमेश और उसकी माँ हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, ऑपरेशन करना होगा, आप काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। यह सुनकर रमेश की माँ रोने लगती है। रमेश अपनी माँ को शांत कराता है और उनका हौसला बढ़ाता है कि पिताजी को कुछ भी नहीं होगा, पैसों का इंतजाम कहीं न कहीं से वह कर लेगा। उस दिन रमेश अपने सारे दोस्तों को फोन लगाता है और पैसे मांगता है, पर सब लोग पैसे देने से मना कर देते हैं। वह बहुत उदास हो जाता है। तभी उसे वह बैंक अकाउंट का याद आता है जिसमें उसके पिताजी पार्ट टाइम के पैसे जमा कराते थे। वह तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उस अकाउंट के बारे में बात करता है। रमेश की माँ रोते हुए जवाब देती हैं और कहती हैं कि तेरी बाइक खरीदने के लिए ही तेरे पिताजी ने उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए, अब उस अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है। इतना सुनते ही रमेश को जोर से झटका लगता है और वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है और अपने मन में कहता है कि काश वह उस समय जिद न की होती बाइक खरीदने की, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पैसों का इंतजाम करने के लिए रमेश अपनी बाइक बेच देता है जिसकी उसे आधी कीमत मिलती है और रमेश की माँ अपना सारा गहना बेच देती है। किसी तरह दोनों मिलकर पैसों का इंतजाम तो कर लेते हैं, पर उस दिन रमेश अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख सीखता है। यह कहानी सुनने के बाद आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।